तौर पर बयान दिया है कि ये राजनीतिक साजिश है। आपको बता दें कि ईडी आज केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है कोर्ट में पेशी से पहले। अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा बयान दिया और साफ कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश है और जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल साफ कहते हुए नजर आए हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचे थे, क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। बड़ी खबर आपको बताया, कुछ देर में अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होगी। आपको बता दें कि जहां पर केजरीवाल को कोर्ट रूम में लेकर पहुंची है ईडी की टीम, ईडी फिर से अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग यहां पर कर सकती है। आज रिमांड खत्म हो रही है, पेशी यहां पर अब की गई है, कोर्ट रूम में लेकर पहुंची है ईडी की टीम और एक बार फिर से केजरीवाल की रिमांड की मांग ईडी की तरफ से की जा सकती है। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह पेशी यहां पर जो है वो की जा रही है। आपको बताएं, गायत्री हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में कोर्ट रूम में लेकर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। गायत्री, आज फिर जो है कहा यही जा रहा है कि ईडी की टीम मांग कर सकती है रिमांड की। बिल्कुल सुमित, बिल्कुल देखिए संभावना ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अभी 8 दिन बाकी हैं और ऐसे में ईडी चाहे तो उनकी रिमांड और मांग सकती है। कोर्ट पर डिपेंड करता है कोर्ट कितने दिन की रिमांड देता है और ईडी कितने दिन की रिमांड करती है। लेकिन जब कोर्ट रूम में उनसे ये पूछा गया कि एलजी कह रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, तो अरविंद केजरीवाल ने देखिए क्या कहा। अरविंद केजरीवाल ने यह साफ तौर पर कहा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है और जनता इसका जवाब देगी। हाईकोर्ट ने आज ही कहा कि कार्यपालिका इस मसले को देखे। जब याचिका दाखिल की गई थी अरविंद केजरीवाल को लेकर कि वो मुख्यमंत्री पर नहीं बने रह सकते, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इसको लेकर कोर्ट ने कहा एलजी इस मामले को देखेंगे, एलजी इस पूरे मामले को देखेंगे और एलजी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को देंगे और वहां से वो सारा फैसला होना है। कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन जब आज अरविंद केजरीवाल से एलजी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बता दिया। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है और जनता इसका जवाब देगी। आपको बता दें अभी अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं वहां पर कोर्ट रूम में और कुछ ही देर में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी शुरू होगी। 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया, 2:01 अब हो चुका है और किसी भी वक्त इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो सकती है। ईडी की तरफ से मांग की जाएगी अवधि बढ़ाने की, ईडी रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। अब यह संभावना बहुत ज्यादा जताई जा रही है। हालांकि इससे पहले ये खबरें भी आई थी कि सीबीआई ने भी बिल्कुल। गायत्री, हम दोबारा आपका रुख करेंगे, जैसे आप लगातार जानकारी दे रही है। दीपेश आपके पास भी आएंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि क्या केजरीवाल कोर्ट को भी षड्यंत्र का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि कोर्ट इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। फैसला कोर्ट की तरफ से ही दिया गया और सबूतों के आधार पर कोर्ट और ईडी काम करती है। तो सवाल यही कि जैसा राजनीतिक षड्यंत्र रचने की बात यहां केजरीवाल कर रहे हैं, तो क्या कोर्ट को भी अरविंद केजरीवाल ये मानते हैं कि ये राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? बिल्कुल, आपको बताएं कि कुछ देर पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से हो रहा है, इसे लेकर मनोज तिवारी कह रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल कोर्ट को भी षड्यंत्र का हिस्सा मानते हैं? से रोज हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा दंश कोई झेल रहा है तो दिल्ली की आम पब्लिक झेल रही है। झुग्गी के लोग झेल रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनी के लोग झेल रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई अरविंद केजरीवाल को लेकर शुरू हो चुकी है। ईडी की टीम कुछ देर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर पहुंची थी और सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। 2 बजे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया था। क्या अरविंद केजरीवाल को आज कुछ राहत मिलेगी या फिर ईडी जिस तरीके से आज ईडी रिमांड की मांग यहां पर कर सकती है, जिस तरीके की जानकारी आ रही है, आपको बताएं कि इससे पहले 6 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था। आज रिमांड खत्म हो रही है और अब फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई है अरविंद केजरीवाल को लेकर शुरू हो चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी। गायत्री सहयोगी लगातार अपडेट दे रही है। गायत्री, सुनवाई शुरू हो चुकी है, कोई जानकारी मिल पा रही है?
बिल्कुल, देखिए सुनवाई शुरू हो चुकी है। जज कावेरी बवेजा की अदालत इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। जज बैठ चुकी है, सुनवाई शुरू हो चुकी है और 6 दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया है और अब ईडी की तरफ से बस कुछ ही मिनट का और इंतजार कीजिए, ये साफ हो जाएगा ईडी कितने दिन की रिमांड मांगती है। संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी 8 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में अवधि बढ़ाने की मांग ईडी की तरफ से की जा सकती है। कितनी अवधि और मांगती है, अभी 8 दिन बचे हुए हैं। हालांकि उधर सीबीआई भी पूरी तैयारी करे, लेकिन सुमित एक बार फिर से समझना होगा कि एलजी ने इस पूरे मामले में शिकायत लेकर जो सीबीआई को जांच थी वो सौंपी थी। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की। आपको याद होगा लगातार कई राज्यों में छापेमारी भी की गई थी और छापेमारी के आधार पर बाकायदा रिपोर्ट तैयार की गई थी। कई लोग इस पूरे मामले में अब तक आरोपी बनाए जा चुके, कई की गिरफ्तारी भी हो चुके। 32वें आरोपी अरविंद केजरीवाल, जिनको ईडी की तरफ से आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सीधा आरोप यह था कि शराब का घोटाला हुआ, जो नीति बिल्कुल गायत्री, जैसा आप लगातार कह रही हैं और आज भी ईडी की ओर से दलीलें यहां दी जा सकती हैं। दीपेश हमारे साथ लगातार बने हैं। दीपेश, सवाल यही है कि तमाम सबूतों के आधार पर ईडी को कस्टडी मिली थी और अब आगे ईडी अपनी दलीलें जाहिर है पेश कर सकती है कि यह इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है या फिर क्या आगे और पूछताछ की जरूरत है। बिल्कुल, तो यही कारण है सृष्टि की लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस बात का लगातार गायत्री जिक्र कर रही हैं कि ईडी अब और आगे कस्टडी की मांग करने वाली है। 8 दिन का भी और वक्त ईडी के पास बचा हुआ है, उसके बाद सीबीआई भी तैयार नजर आ रही है। लेकिन अगर ईडी की कस्टडी की डिमांड का जिक्र करें तो कई ग्राउंड हैं। सबसे पहला ग्राउंड ये नजर आता है कि 6 दिन कस्टडी के दौरान जिन बातों को ईडी पूछना चाह रही थी, जिन सवालों के जवाब ईडी चाह रही थी, क्या उनके सही सवाल के जवाब मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। अगर नहीं मिल पाएंगे तो फिर उस आधार पर ईडी एक बार फिर कस्टडी की मांग कर सकती है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी के गोवा के कुछ नेताओं को जब ईडी ने समन भेजा है तो उनसे पूछताछ के बाद कुछ और क्लू निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि ये पूरा पैसा हवाला के जरिए लगभग 45 करोड़ जो है वो गोवा में लगाया गया था इलेक्शन के दौरान। और यही कारण है कि अब उस पूरे मसले को लेकर उस मनी लॉन्ड्रिंग के केस के जरिए भी पूछताछ जो है वो अब तेज होने वाली है। तो ये सबसे बड़े ग्राउंड जो हैं वो ईडी की कस्टडी के नजर आ रखे हैं। अब तीसरी सबसे बड़ी बात ये नजर आती है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला पाएंगे या नहीं। अब उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में ये नजर आता है कि ईडी कस्टडी में रहते हुए जब 2 आदेश निकलकर सामने आए तो फिर एक जांच टीम गठित कर दी गई कि आखिर ये कैसे निकलकर सामने आए हैं, कैसे ईडी कस्टडी के दौरान ये आदेश निकलकर सामने आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़े कारण है। जतिन हमारे साथ मौजूद है। जतिन, एक सवाल ये खड़ा होता है कि ईडी कस्टडी के दौरान 2 आदेश निकलकर सामने आते हैं, उन आदेशों को लेकर भी क्या अब मुसीबत जो है वो बढ़ती नजर आने वाली है? आज बिल्कुल, क्योंकि ईडी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी कागज बाहर चला जाता है। लेकिन ईडी डायरेक्टर ने साफ तौर पर इसमें बोला था कि कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पास कोई कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, फोन नहीं है, पेन नहीं है, पेपर नहीं है और कोई भी फाइल ईडी दफ्तर के अंदर नहीं जा सकती। तो किस तरीके से कागज बाहर चले गए, इसको लेकर इंक्वायरी की जा रही है। और अपने दर्शकों को बता दें कि अरविंद केजरीवाल से जब भी स्टेटमेंट लिए गए, बाकायदा सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठकर लिए गए, वहां पे सीसीटीवी लगे हुए थे, बाकायदा जो वो बोल रहे थे उन सीसीटीवी कैमरों में वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। तो ईडी का ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो इन सबूतों को कोर्ट के अंदर भी रखेंगे, क्योंकि इससे पहले संजय सिंह के केस में इसी तरीके के एलिगेशंस लगे थे कि वो जब बयान दे रहे थे तो तमाम सीसीटीवी कैमरे बंद थे, वॉइस रिकॉर्डिंग उनकी बंद कर दी गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में बिल्कुल बार-बार जो है इससे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी जो है वो की गई है। वापस आपके पास लौटे, लेकिन मनोज तिवारी ने क्या कहा है वो आपको जरा सुनवा देते हैं। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, वो लुटेरे तो बनी गए हैं, दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं, पानी, सीवर, बिजली, दवाई सबके मामले में। लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं। वो जेल जाने के पहले माननीय कोर्ट के पास गए थे और हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय ने कहा हम आपकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगा सकते। तो क्या वो कहना चाहते हैं जज साहब राजनीतिक हैं? जो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिए जज साहब वो राजनीतिक हैं? जो संजय सिंह को नहीं दिए वो राजनीतिक हैं? आज कोई गया था उनके कि इनको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करिए, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं ये हमारा काम नहीं है। तो ठीक है, अगर वो तो बर्खास्त हो गए होते तो हम तो बड़ी खुश होते, लेकिन माननीय कोर्ट ने जो भी कहा हम उसको स्वीकार करते हैं। कोर्ट है, लेकिन अगर कोर्ट को भी राजनीतिक कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है और जल्दी ही संविधान विशेषज्ञ उनको जवाब देंगे।
और इसी के साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। गायत्री का रुख कर लेते हैं। गायत्री, यहां पर लगातार पूछताछ का सिलसिला तो जारी रहा, लेकिन सवाल यह भी है कि गोवा के भी कुछ नेताओं को इसमें तलब किया गया है, ईडी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह भी एक बड़ा पॉइंट हो सकता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ रही है इस मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए जिस गोवा बिल्कुल गायत्री, हम वापस लौट रहे हैं आपके पास में। सुमित, एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये कि एसडी एसवी राजू की तरफ से और की ओर से यहां पर दलील रख रहे हैं। रमेश गुप्ता अरविंद केजरीवाल की ओर से दलीलें यहां पर रख रहे हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है और फिलहाल केजरीवाल का जो पक्ष है वो रमेश गुप्ता की तरफ से रखा जा रहा है, वहीं एसवी राजू और जोएब हुसैन ईडी की तरफ से पक्ष यहां पर रख रहे हैं और दोनों तरफ से जो दलीलें उनकी शुरुआत यहां पर इस वक्त हो चुकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं। ईडी की ओर से यहां पर दलीलें शुरू हो चुकी हैं और साफ कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले मामले को लेकर बयान दर्ज किए गए हैं। तो धीरे धीरे करके देखिए, ईडी ये भी कह रही है कि सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए गए हैं, ये बताया गया ईडी की तरफ से, और ये दलीलें अब ईडी कोर्ट में रखती हुई नजर आ रही है। साफ कहा गया कि केजरीवाल सीधे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल ने सीधा जवाब नहीं दिया है, यह भी कहा गया। आपको बड़ी खबर आपको बताएं, वहीं ईडी की तरफ से जवाब नहीं देने की बात कही गई है। केजरीवाल सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। जो भी सवाल हम अरविंद केजरीवाल के पूछ रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी की तरफ से कोर्ट में दलील यहां पर दी गई है। एसडी एसवी राजू और जोएब हुसैन ईडी की ओर से जिस तरीके से जो पक्ष हैं वो जो दलीलें हैं वो यहां पर रख रहे हैं और यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल से जो भी पूछताछ अभी तक की गई है उसमें सीधे तौर पर जवाब नहीं मिले हैं। और यह बार बार ईडी कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक पूछताछ में किसी भी तरीके का सहयोग नहीं किया और उसी बात का जिक्र, और यह सबसे बड़ा वो ग्राउंड जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले यहां पर जो है सृष्टि किया था कि यह मुश्किलें बढ़ाएगा अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में। बिल्कुल, और गायत्री का रुख कर लेते हैं। गायत्री, ईडी की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि केजरीवाल सवालों का जवाब नहीं दे रहे, क्या कुछ जानकारी, बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कोर्ट रूम से बताया जा रहा है, कोर्ट रूम से मिली जानकारी के मुताबिक एसडी राजू